दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब बात करें, आज जो क्लास होगी हमारी, उस क्लास में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात करें, नदियों की बात करेंगे। अफवाह तंत्र की बात करते हैं। अफवाह तंत्र की यानी नदियाँ पढ़ेंगे। जो राजस्थान की जो नदियां हैं, राजस्थान की नदियां हैं वो 3 भागों में विभाजित की जाती हैं। वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, दूसरी नदियां वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और तीसरी नदियां वो जो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं, जिनका कोई दूसरे सागर में या फिर नदी में नहीं गिरती हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां। यानी जो पहली नदियां पढ़ेंगे हम, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो नदियां हैं जो लगभग टोटल राजस्थान में जो नदियों का क्षेत्र है उसके 18% नदियां हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। जो कुल नदियां हैं उनमें 18% नदियां वो हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर बात करें तो लूनी और उसकी सहायक नदी, लूनी व उसकी सहायक नदी, लूनी नदी और उसकी सहायक नदी। उसके बाद में बात करें माही नदी और उसकी सहायक नदी, माही नदी वह उसकी जो सहायक नदियां हैं वह नदियां हैं वो जो अरब सागर में गिरती हैं। उसके बाद में पश्चिम में बनास नदी है, पश्चिम बनास नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वह नदियां सारी अरब सागर में गिरती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तो साबरमती नदी है वो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और उसके बाद में बात करते हैं जो अरब बंगाल की वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यानी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उसमें जो चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं, चंबल नदी व उसकी सहायक नदियां, जो सहायक नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद में बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। पार्वती नदी, स्वर्ण गंभीर नदी, ये नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। उसके बाद में आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात करते हैं। 3 नंबर है आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां यानी वो नदियां जिसका कोई दूसरे खाड़ी में, जैसे बंगाल, ना तो बंगाल खाड़ी में गिरती है ना अरब सागर में गिरती है, तो वो नदियां हैं वो जो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं। और ये नदियां लगभग राजस्थान की 60% नदियां हैं जिनका आंतरिक अफवाह तंत्र है। और ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं इनका 22% है, 22% जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और आंतरिक प्रवाह की नदियां 60% हैं। आंतरिक प्रवाह अफवाह की या आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उसके बारे में बात करें तो कांतली नदी, कांतली नदी, कांगनी नदी, गंभीरी नदी, घग्गर नदी, ये जो नदियां हैं, रूपनगढ़ नदी, मेथा नदी, साबी नदी, ये जो नदियां हैं इस नदियों का जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 अलग अलग भागों में पढ़ेंगे नदियां। अरब सागर की हम पहले नदियां पढ़ेंगे, उसके बाद में बंगाल की खाड़ियों की नदियों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो हम एक एक नदी का विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे पहले लूनी नदी पढ़ेंगे, माही नदी पढ़ेंगे, बनास, साबरमती, चंबल, ये अलग अलग नदियों का विस्तार पढ़ेंगे। तो
अब बात करते हैं जो कुछ नदियां हैं राजस्थान के अंदर जो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। त्रिवेणी संगम की, तो राजस्थान की जो नदियां हैं वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। जैसे ये बनेश्वर सर जो डूंगरपुर में है, यह त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, जो माही, सोम और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। उसके बाद में बात करें तो राजमहल टोंक के अंतर्गत नदियां हैं वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बनास, खारी और डाई नदी है वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद में बात करते हैं तो रामेश्वर की बात करते हैं। रामेश्वर में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। रामेश्वर है सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है वहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर है बनास, चंबल और सीप नदी है। ठीक है दोस्तों, रामेश्वर में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, वहां पर बनास, चंबल, सीप नदी का क्षेत्र है। उसके बाद में बात करें तो बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। यहाँ पर जो बिगोद भीलवाड़ा है, यहाँ पर बेड़च, बनास और मेनाल नदी है, इनका त्रिवेणी संगम। ये राजस्थान में कुछ त्रिवेणी संगम है, उनके बारे में बात कीजिए। बेनेश्वर डूंगरपुर में माही, सोम, जाखम का है। उसके बाद में राजमहल की बात करते हैं तो बनास, खारी, डाई है। उसके बाद रामेश्वर की बात करें तो बनास, चंबल, सीप है। और बिगोद की बात करें भीलवाड़ा में तो बेड़च, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिवेणी संगम बनेश्वर है, वहां पर कौन कौन सी नदियां हैं, राजमहल है वहां कौन सी नदियां हैं, रामेश्वर है, त्रिवेणी संगम वहां कौन सी नदियां हैं। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से इनका ध्यान रखना है। उसके बाद हम कुछ जो नदियां हैं और नदियों का नगर है, उन नगरों के बात करते हैं। जिस नगर है और वो नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे यहाँ नदी की बात करिए, जो कुछ बेसिक जानकारी है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम विस्तार से एक एक नदी के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो जैसे कोटा नगर है, कोटा की अगर बात करते हैं तो ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? चंबल नदी की। और अगर वैसे बात करते हैं सोजत है जो पाली के अंदर है, वो कौन सी नदी के अंदर? लूनी नदी के अंदर किनारे स्थित है, लूनी। उसके बाद में अगर बात करें तो जालोर की अगर बात करते हैं, जालोर और सोकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? सोकड़ी की। उसके बाद में अगर बात करें जो झालावाड़ है, काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में बात करें नाथद्वारा की, बात करें नाथद्वारा की, नाथद्वारा की बात करते हैं, ये बनास नदी के किनारे पर स्थित है। अगर भीलवाड़ा की हम बात करें तो ये खारी और कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये कोटा हो गया, चंबल, सोजत, पाली, लूनी, जालोर, सुकड़ी, ये कुछ नगर है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं तो जो राजस्थान की जो कुछ नदियां हैं उनके बारे में विशेष है, तो उनकी विशेष के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें, सबसे लंबी नदी की बात करें तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी है। अगर ऐसे राजस्थान की सीधी चंबल नदी की बात करते हैं तो राजस्थान की सीधी चंबल नदी है। और उसके बाद में राजस्थान, अगर पूर्णतः राजस्थान की बात करें, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान
पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये कौन सी नदी होगी? बनास नदी होगी। कौन सी? बनास नदी होगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो बनास नदी होगी। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जैसे राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली अगर नदी की बात करें, बहने वाली नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। कौन सी? लूनी नदी। पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। और लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नागवा पहाड़ियों से होता है और ये उधर अरब सागर में गिरती है, कच्छ के रण में गिर के। उस काम अलग से लूनी नदी का विस्तार करेंगे, पढ़ेंगे। अब मरुस्थल की बात करें तो ये लूनी नदी है, ये मरुस्थल में बहती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था, मरुस्थल में बहने वाली, मरुस्थल में बहने वाली तीसरी लंबी नदी, तीसरी लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। तीसरी लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। अब हम बात करते हैं कि जो नदी ऐसे कौन से दो राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले हैं, वहां कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है। तो ऐसे कौन से जिले हैं? एक तो हो गया हमारा चूरू और दूसरा हो गया बीकानेर। ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर कोई नदी नहीं बहती। अगर राजस्थान की हम बात करें तो सर्वाधिक नदियां किस जिले में? सर्वाधिक नदियां किस जिले में? तो जिले की बात करते हैं तो किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। और यही बात अगर आपको ये पूछ ली जाती है कि सर्वाधिक नदियां किस संभाग में हैं? सर्वाधिक नदियां किस संभाग में हैं? तो किस संभाग में? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कौन से? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां। ये दोस्तों हमने कुछ राजस्थान की जो बेसिक जानकारी के बारे में बात की है कि जो नदियां हैं उस नदियों की जो बेसिक जानकारी वो बात की है। जो हमारी अगली क्लास रहेगी उस क्लास में हम राजस्थान की पूरे विस्तार से एक एक नदी का विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।